हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं चर्चा करूँगी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्रांतियों के बारे में। आज मैं वे सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे आज का अपना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो पहले हम देखते हैं ये क्रांतियाँ होती क्या है, यानी एक तरीके से क्रांतियाँ किस फील्ड में आई है, कृषि में आई है। ठीक है, कृषि में ये क्रांति आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्रांति क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां पर खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। तो खेती प्राचीन काल इतना प्राचीन काल है कि सिंधु सभ्यता से ही चली आ रही है खेती। इसका हमें प्रमाण कैसे मिला? इसका प्रमाण हमें मिला वैदिक काल से। वैदिक काल में देखिए चित्रकारी के जरिए हमें पता लगा, बैलों के चित्रों से पता लगा कि खेती जो है सिंधु सभ्यता से ही चालू हो गई थी। लेकिन सिंधु सभ्यता से खेती चालू तो हो गई थी, लेकिन 1960 तक, कब तक? 1960 तक भी हमारे जो कृषि है, जो भारत में जो कृषि उगाई जाती थी, जो खेती की जाती थी, उस खेती में जो भी फसलें बोई जाती थी, उन फसलों से इतना अनाज उत्पन्न नहीं कराया जा सका था 1960 तक कि पूरे देश में, या देखिए पहले तो कृषि ज़्यादा होती थी तो खेतों से इतना अनाज उत्पन्न नहीं किया जा सकता था कि सभी का उस अनाज में पूरा पट जाए। ठीक है, तो पूरा अनाज जो है खाने को सबको नहीं मिल पाता था। तो फिर क्या होता था, अनाज को बाहर से ही विदेश से मंगाया जाता था। अनाज तब 1960 तक भी अनाज बाहर से मंगाया जाता था, क्योंकि खेती तो होती थी लेकिन खेती में फसल इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा हाई यील्डिंग हमारा जो कृषि थी, जो पहले लोग कृषि उगाते थे, इतनी कृषि नहीं हो पाती थी कि उस कृषि से अपना परिवार का पूरा एक तरीके से उनका खाने पीने का खर्चा उठाया जा सके। तो फिर विदेश से ही खाना जो अनाज है मंगाया जाता था। फिर 1960 के बाद क्रांतियां आनी शुरू हुई। कब क्रांतियां आनी शुरू हुई? 1960 के बाद क्रांतियां आनी शुरू हुई। जैसे मैं अगर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले जो क्रांति आई थी, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें आई थिंक बताया था। तो देखिए क्रांति आई थी हरित क्रांति से। तो क्रांति की स्टार्टिंग हुई वो हरित क्रांति से हुई। इस हरित क्रांति को लाने वाले जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, लेकिन भारत में जो हरित क्रांति के जनक है, भारत में एक तरीके से हरित क्रांति को लाने वाले जो फादर थे वे कौन है? भारत में हरित क्रांति को लाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो एक तरीके से देखिए, हमारे देश में जो क्रांति की स्टार्टिंग हुई है वो 1965 से हुई थी, हरित क्रांति से। फिर उसके बाद क्रांतियां आती रही, अलग अलग फसलों के लिए क्रांतियां आती रही। ये सब जो यहाँ पर मैं क्रांतियां के बारे में आपको बताऊंगी, ये सब फसलों से ही संबंधित है। अलग अलग टाइप की फसलों से क्रांतियां आती रही। तो जो हरित क्रांति से स्टार्टिंग हुई है, हरित क्रांति गेहूं और चावल। हरित क्रांति में जो हरित क्रांति लाई गई थी, इसमें क्या देखा गया था कि ये हरित क्रांति लाई थी हाई यील्डिंग वैरायटी को। ठीक है, तो इसमें हरित क्रांति में ऐसी किस्मों को, यानी ऐसी वैरायटी को बोया जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी, ये इन क्रांतियों से क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज उत्पन्न कराया जाने लगा इन क्रांतियों के थ्रू। तो सबसे पहले हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में गेहूं और चावल को लाया गया। ठीक है, तो गेहूं और चावल के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है? ये तो गेहूं और चावल है, कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये संबंधित है हरित क्रांति से।
चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इस कृषि क्रांति में अधिक जो है बात करें तो हम खोजों अनुसंधानों की, ठीक है, खोज आए, आविष्कार किए गए, नई नई खोज की गई, अनुसंधान बनाए गए, ठीक है, तो ये सब आए कृषि क्रांति में। तो इसी को कहते हैं कि अपने प्रारंभिक रूप से आधुनिक रूप को प्राप्त करना ही कृषि क्रांति है। आधुनिक रूप को प्राप्त करना है। इन ये जो क्रांतियां आती गई है, नई ज्यादा से ज्यादा यील्ड में फसलों को उगाया जाने लगा। तो कृषि ने एक तरीके से क्या लिया, एक अपना आधुनिक रूप ही तो प्राप्त किया ना, तो इसे ही कहते हैं कृषि क्रांति। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को कि कृषि क्रांति क्या है, पहले लोग कब से अनाज उगाते थे, कब से कब तक जो है ये क्रांति नहीं आई थी, पहले किस टाइप की खेती होती थी। सिंधु सभ्यता से खेती होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो ये क्रांति आई है 1965 से इन क्रांतियों की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं ये सब क्रांतियां कौन कौन सी फसलों से संबंधित है, उन्हें हम जानेंगे। यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम फर्स्ट क्रांति की बात करेंगे, नीली क्रांति। तो देखिए नीली क्रांति क्यों बोला गया, कौन सी फसल से ये संबंधित है, हम ज्यादा इसके अंदर मैं आपको एकदम डीपली नहीं पढ़ाऊंगी। जितना एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है, वो ही मैं आपको मोटा मोटा तौर पर यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है नीली क्रांति? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य से आप समझ रहे होंगे, मत्स्य उत्पादन है यानी मछली के उत्पादन करने से। अब यहाँ पर जो ये क्रांतियों की बात हो रही है उसके लिए बात हो रही है कि कहाँ पर किसका ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उसी की वजह से इस क्रांति का नाम रखा गया। जैसे यहाँ पर देखिए नीली क्रांति, ये नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है। अब आगे देखिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति देखिए किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ये संबंधित है, यानी दूध के उत्पादन से संबंधित होती है श्वेत क्रांति। श्वेत से याद रखिए व्हाइट कलर, दूध का कलर भी व्हाइट होता है। ये थोड़ी सा ऐसा इनको याद रखने का ट्रिक होता है कि इनको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखा जाता है। श्वेत क्रांति है, श्वेत ये व्हाइट कलर का नाम हो रहा है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति देखिए समुद्र का पानी बिलू बिलू, समझिए समुद्र का पानी कैसे होता है, बिलू होता है, तो ऐसी मछलियां मत्स्य से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति, जिससे मैंने बोला था इन क्रांतियों की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न में मैंने बात की है, हरित क्रांति में गेहूं और चावल इन दोनों किस्मों को लाया गया था हरित क्रांति में, ठीक है। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, ठीक है। अब देखिए इसमें गेहूं और चावल का नाम लिया जाए, गेहूं चावल कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो आप क्लिक करेंगे इस हरित क्रांति के लिए। अगर खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित ऑप्शन में हरित क्रांति दिया हुआ है तब आप हरित क्रांति को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए रजत क्रांति। ये जो रजत क्रांति है ये संबंधित है अंडा यानी मुर्गी पालन उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति संबंधित है मुर्गी पालन उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए भूरी क्रांति, यानी ये देखिए भूरी क्रांति को स्लेटी क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूरी क्रांति को स्लेटी क्रांति भी बोलते हैं। ये भूरी क्रांति सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन, देखिए कितनी सारी चीजों के लिए, सीमेंट के उत्पादन में, उर्वरक के उत्पादन में यानी फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊन उत्पादन में, उर्वरक में, सीमेंट में, इनसे संबंधित होती है ये भूरी क्रांति। नेक्स्ट देखिए कृष्ण क्रांति। ये जो कृष्ण क्रांति है ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए बादामी क्रांति। ये बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से ये संबंधित है।
नेक्स्ट देखिएगा सुनहरी क्रांति। ये सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। अब देखिए जनरली जो फ्रूट पक जाते हैं वो किस कलर के दिखते हैं? येलो येलो कलर के दिखते हैं। जैसे मैं लाइक बात करूँ मैंगो की, बनाना की, ठीक है, मैंगो, बनाना, अनानास, मतलब कुछ फल जो दिखते हैं जैसे येलो कलर के ही दिखते हैं। जैसे अब देखिए हमारा जो नेशनल फ्रूट है क्या है? मैंगो है, ठीक है। मैंगो से ही याद रख लीजिए, मैंगो हमारा येलो कलर का होता है। तो फल उत्पादन से संबंधित है कौन? सुनहरी क्रांति। अगर आता है कि बताइए फल उत्पादन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एकदम अपने माइंड में आपका जाएगा कि फल उत्पादन नेशनल फ्रूट मैंगो होता है, मैंगो का कलर येलो होता है। येलो किसके जैसा होता है? सुनहरे जैसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजिन करके चलिए, तो फल उत्पादन से संबंधित होती है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट देखिए लाल क्रांति। लाल क्रांति संबंधित है टमाटर मांस उत्पादन से। मांस का कलर रेड होता है, टमाटर का कलर रेड होता है, यानी लाल होता है। तो देखिए ये लाल कलर से, लाल क्रांति से समझिएगा टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित क्रांति लाल क्रांति होती है। नेक्स्ट देखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन में अगर हम बात करो, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया और ग्राउंड नट हो गए, तो इस तरीके के ये जो हमारे तिलहन ही है, तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। झींगा उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, ठीक है। अब आगे देखिए गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू, देखिए आलू की शेप कैसी होती है? गोल गोल होती है थोड़ा सा, ठीक है। तो गोल आकृति गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी परियोजनाओं से संबंधित है, ठीक है। जब नदी परियोजनाएं आई होगी, नई ये नदी की जो परियोजनाएं लाई गई होगी, तो तब जब ये नदी परियोजनाएं लाई गई होगी तब कौन सी क्रांति आई थी? अमृत क्रांति आई थी, ठीक है। तो देखिए पहले तो नदी भी नहीं थी, तो सूखा पड़ा था देश में, क्या पड़ा था? सूखा पड़ा हुआ था। तो जब नदी परियोजनाएं आई होंगी तो तब एक तरीके से नदी आई तो किसके समान हुई? अमृत के समान हुई, इसलिए नाम रख दिया गया है अमृत क्रांति। नदी परियोजनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए गंगा क्रांति। ये जो गंगा क्रांति आई भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए, यानी सदाचार पैदा करने के भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा, ये जो गंगा क्रांति लाई गई है राजेंद्र सिंह द्वारा लाई गई है। वाटरमैन ऑफ इंडिया इन्होंने अपना इसका नाम दिया, किसके लिए लाई गई? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए, ठीक है। गंगा क्रांति को लाया गया। नेक्स्ट देखिए सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति को लाया गया है। ये जो सदाबहार क्रांति है ये संबंधित है जैव तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव तकनीकी से। नेक्स्ट देखिए हरित सोना क्रांति। ये हरित क्रांति नहीं, हरित सोना क्रांति है। ये संबंधित है बांस उत्पादन से। किससे संबंधित है? ये बांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सैफ्रॉन क्रांति। ये सैफ्रॉन जो क्रांति है, यानी केसरिया रंग, देखिए केसरिया से केसर उत्पादन से संबंधित है सैफ्रॉन क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति संबंधित है खाद्यान्न, सब्जी, फलों को सड़ने से बचाने के से संबंधित है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला एक तरीके से ये खाद्य श्रृंखला क्रांति तो है। खाद्य श्रृंखला से ही पता लग रहा है कि खाद्यान्न, सब्जी, फलों को सड़ने से बचाने से संबंधित है ये क्रांति, खाद्य श्रृंखला क्रांति। नेक्स्ट देखिए खाकी क्रांति। खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट देखिएगा व्हाइट गोल्ड क्रांति। ये व्हाइट गोल्ड क्रांति संबंधित है कपास उत्पादन से। किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। नेक्स्ट देखिएगा NH क्रांति। NH क्रांति संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई थी, उससे संबंधित है ये NH क्रांति। नेक्स्ट देखिए मूक क्रांति। मूक क्रांति संबंधित है मोटे अनाजों के उत्पादन से, ठीक है।
मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है कौन? मोक क्रांति। ओके, चलिए अब आगे के कुछ और हम 2-3 क्रांतियों के बारे में देखेंगे। तो अब इनमें से मोस्ट में इम्पोर्टेंट आपको बताऊं जो एग्जाम्स में रिपीट हुई है कई बार, तो देखिए ये अमृत क्रांति है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सदाबहार क्रांति है, सैफ्रॉन क्रांति है, मूक क्रांति है, पीली क्रांति है, श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, ये एग्जाम्स में पूछी गई है, लाल क्रांति है, ठीक है। ये जिन पर मैंने स्टार लगाए हैं ये एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुई है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में बार बार ये क्रांतियां रिपीट हुई है, यूपी पुलिस एग्जाम्स में भी इन क्रांतियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी मत छोड़िएगा। इसमें आगे की 2-3 हम अभी और क्रांतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आगे 2-3 और क्रांतियां देखिए। प्रामणि क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रामणि क्रांति संबंधित है भिंडी उत्पादन से। किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। नेक्स्ट देखिएगा ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति संबंधित है चाय उत्पादन से, ठीक है, चाय उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए सनराइज या सनराइज क्रांति के नाम से आ सकता है या फिर सूर्योदय के नाम से आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इसके विकास के लिए ये जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास है ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? सनराइज सूर्योदय क्रांति से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा इंद्रधनुषीय क्रांति। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए ये क्रांति लाई गई। जो इंद्रधनुषीय क्रांति है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए ये क्रांति लाई गई थी, इंद्रधनुषीय क्रांति, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्रांतियों को देखा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो में मैंने आपको जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांतियों के बारे में बताया है वे आप सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए रहता है अब तक के मैंने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना।